Thank you all. Very few have the courage and determination to reach great heights. A personality whose presence adds grace, whose words add wisdom, and whose journey inspires many. Today, we have such a personality to grace our function with his presence. Indeed, a moment of great pride and honor for us to welcome today's distinguished chief guest, Honorable Shri G. Shrikant Sir, IAS, an eminent administrator and a visionary leader. Shri G. Shrikant Sir is a 2009 batch IAS officer of the Maharashtra cadre, currently serving as the Commissioner and Administrator of the Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation. Thank you, sir. It's a great honor for us to have you amongst us, and we draw great inspiration from you. Good evening, everyone. This is Shah Ashmira. I request our principal, Mr. Naveed sir, to welcome our chief guest, Honorable Shri G. Shrikant sir. Very good evening. I said good evening everyone. मुझे पता चला कि यहाँ की आवाज़ यहाँ की पूरे माउंटेन्स में घूमती है. गुड इवनिंग एवरीवन. इसका ज़्यादा ही घूम गई है. आज माउंट व्हॅली या शाळेचा वार्षिक स्नेह मेळाव्याचा कार्यक्रमासाठी मंचावर उपस्थित या संस्थेच्या चेअरपर्सन श्रीमती रिजवाना पटेल आणि मंचावर उपस्थित श्री बशीर पटेल साहब और मंचावर उपस्थित रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल और इस कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स और जिन्होंने पहले 1 महीने से पहले बुकिंग कर लिया, सर आपको आना ही पड़ेगा, ऐसे हमारे अजीज क्रिकेट दोस्त अतर पठान और सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम अलैकुम. मैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आके जानबूझ के हिंदी या मराठी बोलने का एक ही अवसर है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे आए हुए माँ बाप और उनके जो नाना दादी दादा आज एनुअल डे के फंक्शन में आए हुए हैं, उनके बच्चों का, उनके पोतों का कार्यक्रम यहाँ पे देखने आए हैं. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. आज मैं जानबूझ के इस otherwise I can speak English, but that is not the purpose. मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि सभी आप लोगों से वार्तालाप करूं, आप लोगों से बातचीत करूं. चाहे तो आप अपने बच्चों को कोई भी सरकारी स्कूल में, अनुदानित स्कूल में पढ़ा के बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपने सोचा.
इस सोच से ही मुझे इतना पता चलता है कि मुझे मेरा माँ बाप याद आते हैं, जैसा आपके जैसे ही हैं। मेरे माँ बाप भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी गांव में कन्नड़ा मीडियम में पढ़ाई किए, लेकिन पूरा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। उन्होंने खेती बाड़ी किया, उनके 3 बच्चे थे, मैं बड़ा था, लेकिन तीनों बच्चों में भी एक ही बच्चों को अच्छा शिक्षण दे सकते थे। दोनों बच्चों को गांव में ही रखा, गांव के जिला परिषद स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मुझे बाहर भेजा। हर बार मेरे माँ बाप बताते थे कि हमारे पास जितने हैं एक ही बच्चे के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक ही बच्चा को आगे बढ़ा सकता हूँ। शायद आप में भी मुझे वही दिख रहे हैं। शायद खुद अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े या जो भी पढ़ाई किया, आज आप जो भी हैं, आप अपने बच्चों को आपसे 2 कदम आगे देखना चाहते हैं, इतना तो मैं यकीन जानता हूँ। लेकिन सिर्फ स्कूल भिजाने से या थोड़ा पैसा खर्चा करके, थोड़ा ही नहीं लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही होंगे, आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने का इतना तो मकसद है कि जो मैं सपना पूरा नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे पूरा कर पाएंगे। जो मैं नहीं कर पाया, मैं पूरा मेहनत करके मेरे बच्चे के ऊपर कुछ भी कर्जा लूँगा, मेहनत करूँगा, और मियाँ बीवी दोनों मेहनत करेंगे, लेकिन बच्चा का पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा चीज़ है एक माँ बाप होने के नाते। लेकिन आपने इतना तो कर दिया, लेकिन बच्चे को भी कुछ ज़रूरतें होती है। लेकिन वो आज जो तुम सोच रहे हो, जो सपना तुम देख रहे हो, शायद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए तुम्हारा वक्त, और उनको चाहिए तुम्हारा 2 घंटे ही क्यों ना हो, एक क्वालिटी टाइम उनको बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। और जब आज मेरे माँ बाप इस बड़े पोजीशन में देखते हैं, एक इतने बड़े शहर का आयुक्त, और जब आके वो लोग देखते हैं, वो उनसे खुशी से झूम उठते हैं। जो हमने सोचा था, क्योंकि इतना तो यकीन है दोस्तों कि हमको ऊपर वाले ने जो भी बनाया, जो है हम जो है, लेकिन इससे जो 10 कदम आगे बढ़ना है, अदरवाइज एक एक कदम तो हर एक इंसान बढ़ ही जाता है, लेकिन 10 कदम 100 कदम आगे बढ़ाने की ताकत वो एक ही में है, वो है शिक्षण, पढ़ाई। तुम किसी में भी कुछ भी इन्वेस्ट कर लो, शायद पैसा कमा लोगे, वो एक का 2 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे, अगर अच्छे पढ़ाई करेंगे, और ज़रूर उसका 100 टाइम्स रिटर्न्स होता है। और पढ़ाई इतनी ताकत है, आप पूरा वर्ल्ड जीत सकते हैं। आज मैं कर्नाटक का एक छोटे से जिला में, एक छोटे से गांव से आज इतने बड़े महाराष्ट्र में, इतने बड़े शहर का आयुक्त बन सका, वो एक ही कारण से है, वो मेरा पढ़ाई के वजह से। आप में भी, जब मैं बच्चे आके उनको मैं सत्कार कर रहा था, कुछ बच्चों को पूछा मैंने क्या बनोगे, तो उन्होंने, कुछ बच्चों ने बोला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप कुछ भी करिए, और मेहनत करिए, लेकिन बच्चे का पढ़ाई कभी रुकने नहीं दीजिए। एक मर्तबा ऐसा आया कि मैं जब रेलवे में टिकट कलेक्टर था, तो मुझे आईएएस बनना था। मेरे माँ बाप को बोला मैंने, मुझे आईएएस बनना है। पिताजी ने पूछा है कि ये क्या होता है। नहीं, मैंने पूछा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो बोला तुम तो ऑलरेडी कलेक्टर हो ना, तुम और क्या कलेक्टर बनोगे। मैंने बोला वो रेलवे की टिकट कलेक्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। उतना भी जानकारी नहीं थे।
फिर हमें क्यों बता रहे हो? तुम तो पढ़ाई करो। नहीं, अभी मेरे को नौकरी छोड़ना पड़ेगा, छुट्टी लेना पड़ेगा, इस दरमियान मुझे पगार नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे, पैसे भेजने होंगे। तो माँ बाप ने बोला अपने पास इतना ही है। मैंने बोला बिंदास भेज डालो, क्योंकि मैं जिस राह पे जा रहा हूँ और मैं इससे मेरे जो टिकट कलेक्टर है उससे 10 पद बड़ा ही मिलने वाला है, और गया तो गया, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैं तो कोई जुआ खेलने नहीं जा रहा, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर विश्वास रखा और मैं आईएएस की तैयारी किया और आईएएस पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। बहुत सारे रिश्तेदार मेरे माँ बाप से, अरे वो तुम्हारा कलेक्टर बेटा कहाँ है, ऐसे बहुत टिंगल उड़ा रहे थे। बहुत लोग मेरे माता पिता का मजाक उड़ाया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मजाक उड़ाया। जब पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, कहाँ जा रहे हो कलेक्टर 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 बोल के चिढ़ाते थे, लेकिन वो चिढ़ाना मुझे मैं उनसे नफ़रत नहीं किया। उल्टा मैं उन लोगों में से हूँ जो पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर से मैं घर बनाने वाला आदमी हूँ। सो जब सेकंड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ और ऑल इंडिया रैंक 97 हुआ, और ऑल इंडिया रैंक 97 होने के बाद आईएएस बना, और जहाँ जहाँ रेलवे में टिकट कलेक्टर बोल के काम किया वहाँ वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के गया। अकोला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लातूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नांदेड़ असिस्टेंट कलेक्टर, और इस शहर में भी मैं टिकट कलेक्टर बोल के काम किया था, और इसी शहर में म्युनिसिपल कमिश्नर बोल के मैं काम कर रहा हूँ। ये है पढ़ाई की ताकत। और जो मुझे मजाक उड़ा रहे थे वो नज़दीक आने से आज डरते हैं। साला इसने, अगर हमने इसका मजाक उड़ाया, वो नज़दीक जाएंगे तो क्या बोलेगा। मैं उनको जब आईएएस बन गया, मैं खुद ही बुलाया, तुम आओ मेरे साथ, नज़दीक खड़े रहो, फ़ोटो निकालो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से ही मैं बन गया। अगर तुम मुझे ताने नहीं मारते, मुझे मजाक नहीं उड़ाते, तो तब तक नहीं बनता। हर बार गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं, हर बार पिछड़ों को मजाक उड़ाते हैं, जब मिडिल क्लास लोगों को मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कितने भूखे शेर हैं। और वो भूखा मैं कायम रखा, और उन्होंने जो जो मजाक उड़ाया उसको मैंने भूला नहीं, और जानबूझ के आईएएस होने के बाद वहाँ पे जाके उनके घर के सामने खड़ा रह के मेरा लाल बत्ती का गाड़ी ट्यों 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 बजाया, तब जाके उनको समझा कि ज़िंदगी में जो भी पढ़ाई करता है उसको मजाक उड़ाने का नहीं, और सपना बड़ा देखो, उसके लिए मेहनत करो, और उसके लिए मेहनत करके अपने ऊपर भरोसा रखो, और ज़रूर तुम जो सपने देखेंगे वो ज़रूर कामयाबी होंगे। मैं इतना कहता हूँ, और माउंट वैली के इस अवसर पर सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टीचर्स, you should see the spark in each and every student, and you should counsel them properly. Never ever underestimate any student, and never ever compare one student with another student. Each and every student is special, and ensure कि हर पेरेंट्स को, इधर मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे मम्मी ही आए होंगे, पापा लोग आज छुट्टी मारे होंगे आज उनके एनुअल डे में, और मैं सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस लूँगा, आज तुमने जिस गाने पे डांस किए होंगे, आज तुमने जिस गाने पे डांस किए होंगे, घर पे जाके मम्मी पापा अब्बू
अज्जी अज्जा के साथ उसी गाने पे फिर से डांस करना। करोगे कि नहीं करोगे? तुम नहीं, अभी उधर से पीछे से अम्मी अब्बू अज्जा अज्जी सभी लोगों ने सर्वांनी परत घरी गेल्यानंतर ज्या गाण्यावर तुझ्या पोरगी तुझा नातू डान्स केलेला आहे त्याचवर डान्स करायचं। करेंगे ना? करने लगाओ, नहीं तो उतना तक रो, इतना तक उनको बिल्कुल खाना ही नहीं खाना जब तक डांस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।